हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स। और आज हम एक इकोलॉजी के टॉपिक जिसका नाम है यूट्रॉफिकेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको कि हिंदी में सुपोषण के नाम से जानते हैं। यूट्रॉफिकेशन एक तरीके से इट इज़ अ टाइप ऑफ अ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जो जल प्रदूषण है उसी का ये एक तरीके का प्रकार है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ यूट्रॉफिकेशन। बेसिकली जो यूट्रॉफिकेशन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस है इन विच अ वाटर बॉडी में यहाँ पे हम लेक और पॉन्ड की बात करेंगे, रिवर की बात नहीं करेंगे। जो लेक और पॉन्ड हैं वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स में रिच्ड हो जाते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स कैसे होने चाहिए, वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होने चाहिए। जब वो वाटर बॉडी नाइट्रोजन और फास्फोरस में रिच हो जाती है तो उसके अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन, ब्लू ग्रीन एल्गी वो फ्लरिश करते हैं, यानी कि उनकी जो ग्रोथ होती है वो अबंडेंटली होने लगती है, यानी कि प्रचुर मात्रा में होने लगती है, बहुत ज़्यादा होने लगती है। हम लोगों ने देखा हुआ है, कई तालाब वगैरह हमने देखे होंगे तो उनके ऊपर ग्रीन पार्ट रहता है। तो बेसिकली वो क्या है, एक तरीके से यूट्रॉफिकेशन का ही पार्ट है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी की जब अबंडेंटली ग्रोथ होती है तो उसको हम अल्गल ब्लूम बोलेंगे, यानी कि उसके ऊपर एक लेयर बन गई। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, जब ये अल्गल ब्लूम वहाँ पे बन जाएगी, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक पॉन्ड है, यहाँ पे एक पॉन्ड दिख रहा है। पॉन्ड के अंदर चलिए थोड़ा थोड़ा सा वाटर ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ एल्गीज हैं। अब यहाँ पे बाहर से, यानी कि अगर किसी भी थ्रू, जैसे कि हम कह सकते हैं कोई भी सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज हो या अनट्रीटेड सीवेज है, उसका वाटर आकर के अगर पॉन्ड में मिल जाए, कोई घर के जो घरेलू जो पानी जो होम में यूज़ होता है, वाटर की सप्लाई जो रहती है, जिसमें हम लोग कपड़े धोने का पानी हो या अदर तरीके से, या पॉन्ड में ही कोई आके कपड़े धो ले, तो उसमें क्या है, डिटर्जेंट को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो, या फार्मर जो है फील्ड का जो पानी है, यानी खेतों में फार्मर ने फर्टिलाइज़र डाला, जो फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में रिच था, वो भी आकर के इस पॉन्ड में मिक्स हो गया, फर्टिलाइज़र। ये जब तीनों चीज़ें, इनमें से कोई दो भी आ सकती हैं, एक भी आ सकती है, जब ये चीज़ें किसी लेक या पॉन्ड वाटर में आकर के मिक्स होती हैं तो उसको एनरिच करती हैं। एनरिच मीन्स उसको रिच करती है, यानी उसमें उस चीज़ की मात्रा को अधिक करते, किसकी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। उसमें ये पॉन्ड का वाटर जो है वो रिच हो जाएगा। अब पॉन्ड में क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि प्लांट्स हैं, कुछ ग्रीन एल्गीज हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं। ये उनका जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, ये उन एल्गी का न्यूट्रिएंट है, यानी कि उनको जब ये मिलेगा तो उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगेगी। और उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट ये आएगा कि जो एल्गी है वो यहाँ पे उनकी ग्रोथ बढ़ने लगेगी, सरफेस पे आने लगेंगे, और या हम कह सकते हैं कि पूरी लेक का जो हिस्सा है वो एल्गी से भर जाएगा। अब इससे होगा क्या, जब ये एल्गी इसमें हो जाएंगी तो इन एल्गी की जब ये इनकी एजिंग होगी, यानी एक समय पे आके, भाई एक नेचुरल प्रोसेस है, जब कोई चीज़ ग्रो करती है, एक ग्रोथ तक जाती है, उसके बाद उसकी डेथ होती है। वही चीज़ इन एल्गी के साथ होगी। जब ये पूरी तरीके से ग्रोथ कर लेंगी, उसके बाद इनकी, ये आप ऐसे समझिए, ये यहाँ पे एल्गी है, इनकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद क्या होगा, डेथ होने के बाद जो इनकी बॉडी का डिकेइंग मैटर है, एल्गी है या जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, वो डिकम्पोज्ड होंगे। जब वो डिकम्पोज्ड होंगे तो उनको उसके लिए क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, उनको डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज कर रहे हैं डेड और डिके मैटर को, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए। ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी उनके पास? ये जो ऑक्सीजन है कहीं बाहर से नहीं आएगी, जो वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो यूज की जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। और पॉन्ड में तो आपने देखा कितनी सारी एल्गी हैं, तो कितनी सारी ऑक्सीजन वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी सिर्फ उस एल्गी को डिकम्पोज करने के लिए, ताकि वो रिसाइकल्ड होके फिर से मिक्स हो जाए। लेकिन जो ऑक्सीजन जो यहाँ पे प्रेजेंट थी, कैसे, ये कहाँ से आई थी? डिजॉल्व थी। किसमें? इन वाटर। और आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही यूज करते हैं वाटर में। जो डिजॉल्व, जब वो डिजॉल्व ऑक्सीजन वहां पे नहीं रहेगी तो वाटर में जितने भी जू प्लैंक्टॉन्स हैं, जितने छोटे छोटे से फिशेज हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दे विल गेट डाई। वो सब वहां पे मर जाएंगे। और क्या हो जाएगा कि ये जो रिवर है, ये रिवर की में पूरी इस तरीके से जितने भी इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स हो, जू प्लैंक्टन्स हो, उनकी डेथ हो जाएगी। एक तरीके से इसको हम कहते हैं नेचुरल एजिंग ऑफ द, नॉट अ रिवर, सॉरी, इट्स अ नेचुरल एजिंग ऑफ अ पॉन्ड। जो पॉन्ड की नेचुरल एजिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये एजिंग नेचुरली नहीं हो रही है। ये किसके थ्रू हो रही है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रही है। हम ही तो उसमें डिटर्जेंट ऐड कर रहे हैं, सीवेज मटेरियल जा रहा है, फर्टिलाइजर जा रहा है। तो कहने का मतलब है, यूट्रॉफिकेशन का मतलब है जो यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है, जो एनरिचमेंट हो रहा है किसका? ग्रीन बुल एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स जो ग्रो एबंडेंटली कर रहे हैं उसमें, दैट इज अ यूट्रॉफिकेशन। और जो यहाँ पे ये सब जो सीक्वेंस है, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि इस यूट्रॉफिकेशन से वो जो वहाँ पे जितने भी वाटर के जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स थे उनको क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगी? शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस लीड टू देयर डेथ। तो यूट्रॉफिकेशन इज नॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, इट्स अ नेगेटिव। अगर कहीं पे यूट्रॉफिकेशन होगा तो वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर बॉडी के अंदर हैं तो उनकी डेथ हो जाएगी, और वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो टोटली डैमेज हो जाएगा। दैट इज द यूट्रॉफिकेशन। तो एक बार यूट्रॉफिकेशन की अगर आप डेफिनेशन देखें, यूट्रॉफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ वाटर बॉडी लाइक लेक और पॉन्ड, हम यहाँ लेक और पॉन्ड को लेते हैं, रिवर में फ्लोइंग वाटर रहता है तो उसको नहीं कंसीडर करते, क्योंकि उसमें हो सकता है कि जो ये न्यूट्रिएंट्स आए हैं ये समय के साथ साथ उसमें बह जाए, लेकिन जो स्टैग्नेंट वाटर है, ठहरा हुआ है लेक और पॉन्ड में, तो वहाँ पे ये यूट्रॉफिकेशन ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो एक क्वेश्चन भी आता है, पूछा भी जाता है एग्जाम में कि यूट्रॉफिकेशन के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल होते हैं? तो आंसर विल बी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्टिलाइजर्स में भी है, ये डिटर्जेंट में भी है, और ये हमारे जो सीवेज, अनट्रीटेड जो सीवेज है, इट इज ऑल्सो रिच इन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो ये है आपका पूरा यूट्रॉफिकेशन। होपफुली आप लोग को समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।